गर्मियाँ देखिए अभी शुरू हो चुकी हैं, तो जैसे ही गर्मी और ज़्यादा बढ़ती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगता है, तो हमारे कड़ी पत्ते के प्लांट के ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो जलने लग जाती हैं और ज़्यादा तेज़ गर्मी की वजह से प्लांट की ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाती है और प्लांट स्ट्रेस में जाने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल फ्री की एक ठंडी खाद, जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे ज़्यादा तेज़ गर्मियों में भी स्ट्रेस में भी नहीं जाएंगे, हरे भरे बने रहेंगे। और कुछ प्लांट की केयर के टिप्स भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि कड़ी पत्ते के पौधे पर हमने कौन कौन से काम नहीं करने हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी सब के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। कड़ी पत्ते का प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये प्लांट पूरा साल हमारे गार्डन में हरा भरा बना रहता है। बस बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाती है और प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो उस समय हमें अपने इस प्लांट की थोड़ी सी केयर करनी होती है। तो इस प्लांट की केयर का पहला टिप्स है कि आप फरवरी के महीने से लेके अप्रैल के महीने तक किसी भी समय में इस प्लांट की ऊपर के टिप्स की हल्की फुल्की सी प्रूनिंग जरूर कर दें, क्योंकि इस समय में इस प्लांट के ऊपर फूल आने लगते हैं और जब प्लांट के ऊपर फूल आने लगते हैं तो प्लांट की ग्रोथ थोड़ा सा रुक सी जाती है। देखिए जैसे मेरे इस प्लांट के ऊपर भी फूल आना शुरू हो गए हैं, तो मैं इसकी टिप को ऊपर से काट दूंगी और यहाँ से हम इस प्लांट के ऊपर से थोड़ी सी पिंचिंग कर देते हैं, तो वहीं से प्लांट की काफ़ी अच्छी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। प्लांट की काफ़ी नई नई ब्रांच निकल के आती हैं और नई नई पत्तियां निकलती हैं। जब नई पत्तियां निकलती हैं तो प्लांट काफ़ी अच्छा और जल्दी ग्रो होता है। तो अगला पॉइंट आता है कि इस प्लांट को हमने रखना कहाँ पर है। तो देखिए ये एक सन लविंग प्लांट है, तो आप इसे पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होने लगता है, तो इस प्लांट की पत्तियां जलने लग जाती हैं। तो ज़्यादा गर्मी में आप इस प्लांट को वहाँ पर रखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो या यहाँ पर 2 से 3 घंटे की ही धूप आती हो। इस प्लांट को बहुत तेज गर्मी से बचाना भी जरूरी होता है। इस प्लांट को लगाने के लिए गमले की बात करें तो उसके लिए आप ऐसे गमले का चुनाव करें जो थोड़ा सा बड़े साइज का हो, क्योंकि ये प्लांट ज़मीन में लगने वाला प्लांट है। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो इसलिए इसको बड़े साइज के गमले या फिर ग्रो बैग की ही ज़रूरत होती है। तो देखिए मेरे पास ना ये आधा काटा हुआ एक ड्रम है, मैंने उसी में ये प्लांट लगा रखा है। तो अगला पॉइंट आता है कि वाटरिंग की बात करें तो अभी देखिए बहुत तेज गर्मी शुरू होने वाली है, तो ज़्यादा गर्मियों में आप इस प्लांट में 2 समय वाटरिंग कर सकते हैं, एक तो सुबह और दूसरा शाम को। लेकिन कभी भी इस प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी प्लांट की रूट सड़ने लग जाती हैं। तो आपने बस इस प्लांट में वाटरिंग इतनी ही करनी है कि गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे और इस प्लांट को वहां पर रखें, यहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो, यानी कि धूप छनकर ही आती हो। तो ये मैंने आपको कड़ी पत्ते के पौधे की कुछ केयर टिप्स बताई कि किस तरीके से हमने गर्मियों में इस प्लांट की देखभाल करनी है। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो इस प्लांट को आप कम से कम 20 दिन में एक बार तो जरूर कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दीजिए, जैसे कि बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। तो देखिए मैं इस प्लांट को ज़्यादातर गोबर की खाद ही देती हूँ और महीने में मैं एक बार ही देती हूँ। जैसे मैंने फरवरी में दी, तो अभी मैंने मार्च के महीने में भी गोबर की खाद का ही इस पर इस्तेमाल किया है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब गर्मियाँ तेज़ शुरू होने वाली हैं, ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाते हैं गर्मियों में, तो उस समय हमने इस प्लांट को देनी होती है कोई ना कोई ठंडी खाद। और ये खाद हमें मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं, ये ऑर्गेनिक खाद हमें बिल्कुल फ्री में अपनी किचन में से ही मिल जाती है। और इस बिल्कुल फ्री की ठंडी खाद का इस्तेमाल हमने अपने सिर्फ कड़ी पत्ते के पौधे पर ही नहीं करना, बल्कि हर तरह के फूल वाले, फल वाले और सब्जियों वाले पौधों पर इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ्री की खाद को हमने किस तरीके से तैयार करना है, तो देखिए जब भी आप अपने घर में चावल बनाते हैं और चावलों को बनाने से पहले आप उन्हें धोते हैं और धोने के बाद आप उस पानी को फेंक देते हैं, तो उस पानी को बिल्कुल भी फेंकिए मत। ये पानी बहुत ही अच्छा होता है हमारे पौधों के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। चावलों को जब आप धोते हैं तो पहला जो पानी होता है उसे फेंक दें, उसे पौधों में ना डालें और उसके बाद जो भी पानी होता है उसे किसी बर्तन में छान लें।
चावलों के इस पानी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस फर्टिलाइजर में प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, इस चावलों के पानी में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। इस चावलों के पानी को आप हफ्ते में एक बार अपने कड़ी पत्ते के पौधे में जरूर डालें। इसके इस्तेमाल से हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपका प्लांट बड़ा है कड़ी पत्ते का तो उसमें भी डाल सकते हैं, अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसमें भी डाल सकते हैं। देखिए ये प्लांट मेरा काफ़ी छोटा है। इस प्लांट को मैंने सीड से ग्रो किया था। सर्दियों से पहले ये प्लांट ग्रो हो गया था और यहाँ पर फिर मैंने लगा दिया। कुछ पौधों के बीच में इसे मैंने छुपा कर रखा था ताकि सर्दी की वजह से ये प्लांट हमारा ख़राब ना हो जाए, डोरमेंसी में ना चला जाए। तो छोटे और बड़े सभी तरह के पौधों को आप ये खाद दे सकते हैं। खाद देने से पहले गमले की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई जरूर कर लें ताकि खाद का पूरा असर प्लांट की रूट तक हो सके। इस खाद को आपने अपने कड़ी पत्ते के पौधे पर हफ्ते में एक बार ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में रोज़ चावल बनते हैं तो इस खाद को आप अपने और पौधों को भी दे सकते हैं, जैसे कि फूल वाले पौधे हैं, फल वाले या सब्जियों वाले, सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका देखिए कड़ी पत्ते का प्लांट छोटा है, जैसे ये मेरा प्लांट छोटा है, तो इसको मैं ये इस खाद का 1 गिलास दे दूंगी। प्लांट बड़ा है तो आप 2 गिलास भी दे सकते हैं। अभी तो गर्मियाँ ही शुरू होने वाली हैं। लिक्विड खाद ज़्यादा फायदेमंद रहती है सभी पौधों के लिए। और ये चावलों के पानी की खाद तो एक ठंडी खाद है। ये गर्मियों में हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छा असर करती है। सिर्फ चावलों के पानी की ही खाद नहीं, आप अपने घर में कोई भी दाल बनाते हैं, उसे धोते हैं, उसका पानी फेंकिए मत, उसे भी आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा छाछ का पानी भी आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। छाछ को आप हर 12 से 15 दिन के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। ये जितनी भी खादें मैंने आज आपको बताई हैं, चाहे गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चावलों के पानी की खाद, दाल के पानी की धोने के बाद खाद, छाछ के पानी की खाद, ये सारी खादें गर्मियों में आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो पूरी गर्मियों में आपका कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा घना बना रहेगा। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जो आपको गर्मियों में अपने कड़ी पत्ते के पौधे पर नहीं करनी है। जब गर्मी काफ़ी बढ़ने लगती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होने लगता है, तो आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इससे पौधे की पत्तियाँ जलने लगती हैं। और अगला पॉइंट आता है कि गर्मियों में पौधे में वाटरिंग तो ज़रूर करें, लेकिन कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से प्लांट की जड़ें गल जाती हैं और पौधा हमारा मर जाता है। और गर्मियों के मौसम में पौधे पर कोई भी हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग कुछ भी ना करें। और अगला पॉइंट है कि तेज गर्मियों में आपने अपने इस पौधे पर किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का ना तो इस्तेमाल करना है और ना ही स्प्रे करना है। और पानी का आप स्प्रे करना चाहते हैं तो सुबह के समय ही करें, शाम को कभी भी ना करें। शाम को आप कड़ी पत्ते के पौधे पर पानी का स्प्रे करते हैं तो इससे पौधे में फंगस लगने का डर होता है। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।